हवा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुकेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल जांजगीर के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम ने कई मुद्दों पर इससे पहले अपनी बातचीत की है। साथ ही बंद ट्रेनों को चालू करवाएं, स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया है। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि आखिर ट्रेनें क्यों बंद है। अनिल टुटेजा के पत्र लिखे जाने पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। धान के अवैध परिवहन पर भी सीएम ने अपनी बात रखी है। बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज़्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। रमन सिंह जी जब सत्ता में थे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ये है। 2015 का केस है, 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है बता दें। जो आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना था, नहीं किए। दूसरी बात यह है कि अनिल टुटेजा जी के केवल 8 महीने कार्यकाल क्यों जांच के दायरे में होना चाहिए। 2011 से या उसके पहले से 2004-5 से क्यों नहीं होना चाहिए। जो भी इस प्रकार से दूसरे राज्यों से यदि धान यहाँ खपाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने नाकेबंदी भी की है, पुलिस भी अलर्ट किया है और जिला प्रशासन को भी कहा है कि हमारे किसान के धान खरीदी होनी चाहिए, दूसरे प्रदेशों की धान खरीदी नहीं होनी चाहिए, कोचियों की धान खरीदी नहीं होनी चाहिए। और राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी श्रीहर समेत 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दोषी पैरारिबनल की रिहाई का आदेश अभी बाकी है, दोषियों पर भी ये लागू होगा। नलिनी, रविचंद्रन, साथ ही मुर्गन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? सुशील, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें उनसे। लेकिन राजीव गांधी हत्याकांड का ये मामला, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सामने रखा है। नलिनी श्रीहर समेत 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला आगे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी श्रीहर समेत 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। नलिनी, रविचंद्रन, मुर्गन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राज्यपाल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया, इसलिए हम कदम उठा रहे हैं। सहगी सुशील का मैं एक बार फिर से रुक करेंगे। सुशील, क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? चलिए फिर कोशिश करेंगे संपर्क करें सुशील से, लेकिन बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। राजीव गांधी हत्याकांड और अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। और बिलासपुर की बात करेंगे। बीजेपी की महतारी हुंकार रैली आज आयोजित की जा रही है। महिला सुरक्षा और शराबबंदी को लेकर हल्ला बोल बीजेपी की तरफ से होगा। बीजेपी महिला मोर्चा का जंगी प्रदर्शन इसे माना जा रहा है। एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी लंबे समय से कर रही थी। जगमल चौक मैदान में महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुटने लगी है। जगमल चौक से ही ये तस्वीरें हैं। नेहरू चौक तक हुंकार रैली निकलेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस रैली में मौजूद रहने वाली हैं, संबोधित भी करेंगी। वो नेहरू चौक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और देश में बीजेपी से सभी बड़े नेता रैली में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। ज्यादा चर्चा के लिए सीधे रुख करेंगे हम देवव्रत का, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए किस तरह से
हाथ में बिलबोर्ड लिए लगातार प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। देवव्रत का रुख कर लेते हैं। देवव्रत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, क्योंकि लगभग 1:30 बजे का ही समय बताया गया था रैली का आगाज यहां से होना है। जी चंद मिनटों का समय है और फिर रैली जो है वो नेहरू चौक के लिए रवाना होगी और इस बीच जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं वो रैली को ज्वाइन करेंगे। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जगमल चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ के मैदान में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं, महिलाएं हैं, वो दिखाई दे रही है और सरकार के खिलाफ ये जंगी प्रदर्शन, शराबबंदी ऐसा मसला जिसे लेकर के बीजेपी लगातार सरकार पर आक्रामक रही है और इसके अलावा महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी का ये पूरा प्रदर्शन है। और जिस तरह हजारों की तादाद में महिलाओं की भीड़ जो है वो भी आपको दिखाई देगी। रैली भी जो है वो निकलनी लगभग शुरू हो गई है और कुछ ही देर में जो ये रैली है वो नेहरू चौक में पहुंचेगी और वहीं से ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस पूरे रैली को ज्वाइन करेंगी। जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि 1 लाख की जो संख्या आएगी, हालांकि संख्या तो आप देख सकते हैं कि पूरा मैदान भरा हुआ है और रैली निकलने की तैयारी है, तो कुछ लोग जो है वो मैदान से बाहर भी निकल रहे हैं, हाथ में तख्तियां भी दिखाई देंगी, बीजेपी के झंडे दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि ये तैयारी एक तरह से मिशन 2023 की है। मिशन 2023 से पहले बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन और ये भीड़ बताती है कि बीजेपी जो है वो अपने शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का इस भीड़ में तब्दील हो गया है। तो एक तरह से महतारी हुंकार रैली के जरिए कोशिश है कि महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी के तरफ कैसे बढ़े, ये कोशिश एक तरह से पार्टी के द्वारा की जा रही है। स्मृति ईरानी इस पूरे रैली का नेतृत्व करेंगी और वो बिलासपुर पहुंच भी चुकी है। कुछ ही देर में वो भी इस पूरे रैली को ज्वाइन करने वाली हैं। यहां से ही रैली जो है जगमल चौक से नेहरू चौक तक के जाएगी और वहां पर एक सभा को संबोधित करेंगी। हालांकि वो एक चौक ही है जहां पर छोटा सा स्टेज बनाया गया है और उस स्टेज में ही व्यवस्था की गई है कि जो स्मृति ईरानी है वहां से वो सभा को संबोधित करें। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारी यहां पर है। कुछ ही मिनट में जो बीजेपी की महतारी हुंकार रैली है ये निकलेगी। महिला मोर्चा ने भी पूरी ताकत झोंकी है और सबसे बड़ी बात ये संगठन के लिए भी बड़े परीक्षा का वक्त है, क्योंकि ये बिलासपुर जिला है और बिलासपुर से ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहाँ से सांसद आते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बगल के ही जिले से हैं, जांजगीर से आते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनका भी एक तरह से शक्ति परीक्षण है और इसे शक्ति परीक्षण के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो बिल्कुल एक बड़े स्तर पर बीजेपी प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी जिसका असर देवव्रत तस्वीरों के जरिए में समझ आ रहा है। आप बने रहेगा हमारे साथ। विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, स्मृति ईरानी भी इस दौरान संबोधित करेंगे और मुझे लगता है कि जितनी भीड़ आज जमा हुई है बिलासपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से जमा की गई है, आखिरी बार कब इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था मुझे याद नहीं आता, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा असर डालने की तैयारी प्रदेश सरकार पर। विनोद, निश्चित तौर पर जिस तरह से तैयारी की है भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा आयोजन है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग और बल्कि यूँ कहें कि प्रदेश सहित जितने भी केंद्र के बड़े दिग्गज नेता हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। सांसद जितने भी हैं प्रदेश के वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुँचे हुए हैं, सांसद उनके बेटे अभिषेक वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे तमाम दिग्गज लोग पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ भवन का जो VIP लॉन्च कहलाता है वहां पर स्मृति ईरानी अभी रुकी हुई हैं और कुछ देर बाद जैसा कि तकरीबन 2-2:15 बजे के आसपास जो जगमल पटेल मैदान है वहां पर स्मृति ईरानी रवाना होंगी और वहां से रैली जो है वो शुरुआत होगी। जो मार्ग निर्धारित किए हुए हैं वो भी मार्ग जो जिस तरह से निर्धारित किए थे प्रशासन के द्वारा और बीजेपी के द्वारा, उन्हीं मार्गों से जो रैली होकर गुजरेगी। हालांकि लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि गांधी चौक तक ही सिर्फ रैली को अनुमति दी गई है, लेकिन हो सकता है उसके बाद कुछ गतिरोध समाप्त हो जाए। अभी हालात वैसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तैयारी बीजेपी ने पूरी कर ली और ये यूँ कह सकते हैं अवंतिका कि मिशन 2023 की जो तैयारी है वो भाजपा ने 22 के आखिरी जाते जाते साल में शुरू कर दी है और नया साल चुनावी साल होगा वैसे भी। और फोकस जिस तरह से भाजपा ने किया है कि जो महिलाओं के मुद्दे हैं उनको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जो है न्यायधानी में कर रही है,
इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो है प्रदर्शन किया था नयादानी में। तो इस बार जो बीजेपी का स्टैंड है वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। यूथ को फोकस करके, यूथ के मुद्दों को फोकस करके बीजेपी जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। अवंतिका, बिल्कुल, सरकार को घेरने की रणनीति के साथ तमाम जो महिलाएं हैं वो भी जो रैली का स्थल है, शुरुआती में जो तमाम कार्यकर्ता जुटने वाले थे उस जगह पर पहुंच गए हैं। विनोद, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से स्मृति ईरानी का भी स्वागत किया गया उस दौरान जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वो पहुंची थी। देवव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देवव्रत, एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं देवव्रत, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कि बीजेपी ने कितने बड़े स्तर पर आज रैली का आयोजन किया था, क्योंकि कई सारे मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है, क्योंकि बढ़ते हुए अपराधों को लेकर बात की जाए या फिर शराबबंदी का मुद्दा हो, लगातार बीजेपी मुखर होकर इन मुद्दों पर बात रख रही है। देवव्रत जी बिल्कुल, मुखर होकर बात रख रही है और मुखर होकर बात रखने के लिए यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं, हाथ में तख्तियां दिखेंगी। बीजेपी ने जो एक रैली निकाली है उसे बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, 2023 की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। और आप देखिए कि जो पूरी तरह से जो भीड़ है यहाँ पर रैली में वो आपको एक तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। और एक तरह से दावा ये किया जा रहा था कि लाखों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो उस रैली में जुड़ने वाले हैं। और रैली भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो भीड़ है इस पूरे रैली के दौरान दिखाई दे रही है। रैली एक तरह से निकल भी रही है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस रैली को ज्वाइन किए हुए हैं। और एक तरह से ये कोशिश है सरकार तक ये संदेश पहुंचाने की कि भाई 2023 के लिए बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। पिछले जो नतीजे रहे हैं 2018 के वो बीजेपी के लिए बेहद कड़वे रहे हैं और अब आने वाले चुनाव में खोने जैसा बिल्कुल भी बीजेपी के पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो पाने वाली चीजें हैं। निश्चित तौर पर, और तस्वीरों के जरिए हमें समझ भी आता है। शुक्रिया आपका देवव्रत, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। विनोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बिलासपुर की रैली की हम बात कर रहे थे। बिलासपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी हैं। स्मृति ईरानी का काफिला तिफरा बजरंग चौक से पार हुआ। काले झंडे दिखाने की तैयारी कांग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों को चकमा देती हुई आज स्मृति ईरानी नजर आई है। पुलिस की सुरक्षा में कैद कांग्रेसी काला झंडा स्मृति ईरानी को नहीं दिखा पाए। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महतारी हुंकार रैली को संबोधित भी करेंगे स्मृति ईरानी, लेकिन रूट में कहीं ना कहीं बदलाव आज, और इस वजह से कांग्रेस स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाने का जो कार्यक्रम बनाए बैठी थी उसमें आज विफल नजर आई है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात राजधानी रायपुर की। आंदोलन का 23वां दिन आज है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलनकारी और जो तमाम परिजन हैं लगातार अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। संघ को विद्या मितान संघ का समर्थन दिया गया है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। साथ ही बूढ़ा तालाब थाना स्थल पर हवन का भी आयोजन किया गया। अनुकंपा नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग लगातार उठाई जा रही है। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है और इस वजह से बड़े स्तर पर प्रदर्शन उनकी तरफ से। नहीं होता तो 2016 में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पंचायत सचिव में अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती, लेकिन पल्ला झाड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने एक लाइन में मुझसे कहा कि ठीक है मुख्यमंत्री से बात किया जाएगा इस विषय में, लेकिन 6 साल का जो समय बीत गया है हम कैसे अनुकंपा नियुक्ति दे दें। हम तो साहब अनुकंपा नियुक्ति के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार के द्वारा हमको नियमों में बांधा गया और अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं बनता। कल से आकर हमारी विधवा महिलाओं ने प्रण किया कि हम भूपेश भैया की फोटो रख के यहाँ उनकी सद्बुद्धि के लिए आराधना करेंगे। और आज ये जो महायज्ञ हुआ है हमारी मांगों को लेकर हुआ है कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण भूपेश भैया जी करें। हमने आज अनुकंपा वाले हमारी बहनों का समर्थन किया है और इनकी मांग जायज है। ये जायज मांग पूर्ण होना चाहिए। इसी शिक्षा विभाग में हम विद्यामितान शिक्षक लोग भी कार्यरत हैं। हमारी मांग भी संविलियन का मांग है, नियमितीकरण का मांग है, जिससे हम सरकार से निवेदन करते हैं हमारी बहनों का मांग और हमारी मांग जो जायज मांग है और आपके द्वारा जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है। आपसे निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र इसे पूर्ण करके हमें एक आत्मसंतुष्टि प्रदान कीजिए।
हम यही चाहते हैं कि आपका सरकार पूरा छत्तीसगढ़ में बने और हम भी सुखी रहे और आप भी सुखी रहें। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक कल्याण संघ के बैनर तले यहाँ पर आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन वो किया जा रहा है और अभी हवन का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग तरीके से जो ध्यान आकृष्ट करने के लिए आंदोलन कर चुके हैं और अभी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर आंदोलन है वो किया जा रहा है और इनके आंदोलन को विद्यामितान शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया है। और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 935 ऐसी जो कर्मचारी के दिवंगत कर्मचारी के परिजन हैं, विधवा महिलाएं हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और अभी हवन जारी है और हवन करके ये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि उनकी जो नियुक्ति हैं, उनकी जो लंबित मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 से अधिक विद्यामितान शिक्षक है वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। एक ही बैनर के तले अब धरना प्रदर्शन है वो जारी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर से एक और बड़ी खबर। कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। धर्मांतरण करवाने वाले के माता पिता से पूछें कि वो कौन से धर्म से थे, उनके दादा परदादा कौन से धर्म से आते हैं। धर्मांतरण कराने वालों को कहा है कि उनकी विपरीत बुद्धि है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, उन्हें इतना माल दिया जाता है कि उन्हें धर्मांतरण कराना ही पड़ता है। के लिए तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं या धर्मांतरण के लिए लोगों को कह रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ दो, उस धर्म को छोड़ दो, हम तो कहना चाहेंगे पहले उनके पिताजी और माताजी से पूछ के वो कौन से धर्म के थे। मूल तत्व वह है। आज जो धर्मांतरण करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, पहले उनके दादा परदादाओं से पूछा जाए कि उन्होंने कभी शिव मंदिर में गए थे, राम मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे, कभी अगरबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, सोमवार मंगलवार का व्रत करा कि नहीं करा। जब उनके पूर्वज उसको मानते हुए आ रहे हैं और आज के बच्चे अगर खड़े होकर संकल्प दिला दें कि आप इस धर्म को ना पूजिए या सनातन धर्म से दूर हट जाइए, तो ये उनकी विपरीत बुद्धि है। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला है। गोका राइस मिल चौक से कबीर चौक तक बुलडोजर चला है। सड़क और नालियों पर बने दुकान को हटाया जा रहा है। स्थानीय निवासी अतिक्रमण हटाने का विरोध भी लगातार कर रहे हैं। लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तस्वीरें देखिए रायगढ़ की। अतिक्रमण के खिलाफ निगम का बुलडोजर और उस तरफ लोगों में इस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। निगम अधिकारी मुर्दाबाद, 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 अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बलरामपुर की। ट्रेलर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। टक्कर के बाद पुल से नीचे गिरा ट्रेलर और ट्रक NH 343 के सीमरसोत के पास यह हादसा हुआ है। वाहन में ट्रेलर चालक का फंसा रह गया, घायल हालत में था। चालक को गैस कटर की मदद से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर बलरामपुर पुलिस यातायात विभाग की टीम भी मौजूद है। इस दुर्घटना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रेलर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर के बाद ट्रेलर और ट्रक दोनों ही पुल के नीचे गिर गए। तो वाहन में ट्रेलर चालक फंसा रह गया था, जिसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। और अब कांकेर से बड़ी खबर है। बेकाबू ट्रक पेड़ से टकराया और केबिन में क्लीनर फंसा रह गया, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद उसके शव को बाहर निकाला गया। अंतागढ़ इलाके की यह घटना है। कांकेर से जानकारी। बेकाबू ट्रक पेड़ से टकराया, उसके बाद केबिन में फंसे क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद उसके शव को बाहर निकाला गया। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। 20 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द किया जा रहा है। 9 ट्रेनें परिवर्तित होकर चलेंगी।
बिलासपुर रायगढ़ के बीच इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और इसी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। जयरामनगर लठिया के बीच काम होगा। रेल यात्री की रोजाना परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। चौथी रेल लाइन विस्तार को लेकर ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेल यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई 20 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द किया जा रहा है। और अब जांजगीर से बड़ी खबर। जांजगीर चांपा के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। जांजगीर चांपा विधानसभा के ग्राम सेमरा में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। ग्राम सेमरा के ग्रामीणों से मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। भूपेश बघेल को अपनी समस्याएं बता रहे हैं ग्रामीण और समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जांजगीर से जानकारी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज ग्राम सेमरा में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं और ग्रामीण अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से हर बार ये कोशिश रहती है कि मौके पर ही समाधान उन समस्याओं का हो सके और यही कोशिश आज भी उनकी तरफ से जारी। तो जांजगीर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम ग्राम सेमरा में लगातार जारी। ग्रामीणों से मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी समस्याएं बता रहे हैं ग्रामीण और मुख्यमंत्री समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जांजगीर से जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज जांजगीर क्षेत्र के ग्राम सेमरा में। तो जांजगीर की तस्वीरें। सीएम भूपेश बघेल जांजगीर पहुंच चुके हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम ग्राम सेमरा में लगातार जारी। ग्राम सेमरा के ग्रामीण मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं, अपनी समस्याएं उनके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम सिलसिलेवार हर विधानसभा क्षेत्र में होता है। आज जांजगीर के दौरे पर है सीएम। ग्राम सेमरा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं, मौके पर ही निराकरण की कोशिश। और कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर। जिला अस्पताल से कैदी फरार हुआ था, उसके बाद लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। एसपी ने 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। एक प्रधान आरक्षक, 4 आरक्षक निलंबित किए जा चुके हैं। सभी को पुलिस ने लाइन अटैच किया गया है। बड़ी कार्रवाई कवर्धा से जानकारी सामने आई थी। जिला अस्पताल से रेप का आरोपी कैदी फरार हो गया था। लापरवाही बरती गई पुलिसकर्मियों की तरफ से और अब देखिए गाजगिरी है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, लाइन अटैच किया है। तो एक प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षकों को निलंबित करने की कार्रवाई एसपी की तरफ से। बड़ी लापरवाही पुलिसकर्मियों की तरफ से हुई थी। जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया था। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश। बिलासपुर रायगढ़ के बीच इंटरलॉकिंग का काम जारी, 20 ट्रेनें रद्द, 9 ट्रेनों का बदला गया रूट। ट्रेनें रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को फिर घेरा। ट्रेन की कमी से यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर सरकार पर जमकर बोला हमला। सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा के लिए रवाना होने से पहले विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से की बातचीत। भिलाई में आज शाम से पानी सप्लाई बाधित, शिवनाथ नदी इंटरवेल में मेंटेनेंस वर्क। 12 नवंबर की दोपहर से हालात सामान्य होने की उम्मीद। बिलासपुर में बीजेपी की महतारी होकार रैली, मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में रैली। गांधी चौक होते हुए नेहरू चौक पर रैली का समापन। बिलासपुर में बीजेपी की महतारी होकार रैली में मुंगेली जिले की सहभागिता, हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री स्मृति ईरानी का विरोध। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता तिफरा बजरंग चौक पर काले कपड़े के साथ विरोध प्रदर्शन। बलरामपुर में अवैध इमारती लकड़ी से भरा वाहन जब्त, साल के 7 कटे पेड़ जब्त, रेलवे क्रॉसिंग में फंसा था वाहन।
रायगढ़ में मयंक आत्महत्या मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। सट्टे में रुपए हारने के बाद युवक ने किया था आत्महत्या। और बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली लगातार जारी है। उसको लेकर तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से महतारी हुंकार रैली, और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। जगमल चौक से अब इस रैली का आरंभ होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस रैली का हिस्सा रहने वाली हैं और ये रैली की शुरुआत, ये आगाज टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जब तमाम महिलाएं एक साथ जुटी हैं प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति के साथ। ये तस्वीरें सहयोगी देवव्रत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, रैली शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसका हिस्सा कब होंगी, इस बारे में कोई जानकारी? जी, जगमल चौक जहां पे महतारी हुंकार रैली निकलने वाली थी, रैली निकल गई है और रैली की आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बीजेपी का झंडा थामे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़ एक तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। हजारों की तादाद में यहाँ पर तमाम जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है और एक तरह से बीजेपी की ये रैली बीजेपी के एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये देखा जा रहा है। और जगमल चौक से भी ये बताया जा रहा है कि जो रैली है ये गांधी चौक पहुंचेगी। गांधी चौक में स्मृति ईरानी इस रैली को ज्वाइन करेंगी और बड़ी संख्या में बीजेपी की जो कार्यकर्ताएं हैं प्रदेश के अलग अलग यहाँ पर हुई है और तस्वीरें ही बता रही हैं कि हाथ में पत्तियां और बीजेपी का झंडा महिला कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पूरी को दिखाया जाए बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल, तस्वीरें देवव्रत लगातार हम देख रहे थे किस तरह से जो तमाम महिलाएं हैं वो मोर्चा संभाले हुए बीजेपी के महतारी हुंकार रैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसका हिस्सा होंगे, कुछ ही देर बाद संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से थी जिसका असर देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं आज जगमल चौक पर जुटी हुई हैं। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जगमल चौक से ये रैली जिसका आगाज हो चुका है और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है बीजेपी। 2023 की तैयारी के तौर पर भी इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे, शराबबंदी को लेकर बीजेपी की तरफ से वार, अपराधों में वृद्धि भी एक बड़ा मुद्दा जो कि बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। और मुखर होकर अपनी बात आज बीजेपी में और बीजेपी की तरफ से महिलाएं रख रही हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बिलासपुर आई हुई हैं। अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें आएंगी जब रैली का हिस्सा स्मृति ईरानी भी होंगी और संबोधित करेंगी। देवव्रत लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। देवव्रत, एक बड़ी संख्या में महिलाएं यहां से रवाना हुई हैं और तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी दूसरी तरफ तस्वीरों में हमें नजर आए थे जब काले कपड़े पहनकर स्मृति ईरानी का विरोध जताने की कोशिश उनकी तरफ से हुई थी। देवव्रत, जो कांग्रेस है वो इस रैली को अपोज करती हुई दिखाई दी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि सरकार के खिलाफ ये जंगी प्रदर्शन और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन चिंता बढ़ाने वाला भी है। सरकार की चिंता बढ़ाने वाली भी है क्योंकि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं और इसके अलावा जो तमाम कार्यकर्ताएं हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी क्योंकि बीजेपी का जो ये पूरा प्रदर्शन डिजाइन एक तरह से किया गया है कि ये कोशिश की गई है कि न्यायधानी यानी बिलासपुर में अब तक इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन अब सरकार आने के बाद क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और नेतृत्व परिवर्तन, ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ देवव्रत, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।